शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सभी जो नंबर्स हैं इनका क्यूब रूट निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 64 और प्राइम फैक्टर्स करते हैं 64 के। तो इसमें 2 का रूल लग रहा है, जिन नंबरों के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है 2 के लिए। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल सिंपल पूरा पूरा 32 आ जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 16 आ जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 आ जाएगा। और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर 2 आ गया, ये 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो 64 के ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो 64 को इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे 3 लगाएंगे। इसका मतलब है इसका क्यूब रूट हम निकालने जा रहे हैं। इसके बाद क्यूब रूट का ही निशान लगाएंगे, ये क्यूब रूट बनाया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस का क्यूब पूरा हो रहा है। देखिए 2 कितनी बार आ रहा, क्यूब बार 3 बार, ये एक 2 का क्यूब हो गया। इसके नीचे ये फिर से 3 बार है, यहाँ 2 का एक क्यूब हो गया। तो बजाय आप इन सब को लिखने के आप ये वाली चीजें लिख लें इसके अंदर कि 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब 3 चीजों में से एक चीज बाहर निकल के आती है। जब हम क्यूब करते हैं ना तो 3 में से एक निकल के आती है। तो यहाँ पे ये 2 3 बार है ना, तो यहाँ से 2 निकल के आएगा। इसी तरह से इसमें से ये 2 निकल के आएगा। तो ये हो गया 2 2 4। तो 64 का जो क्यूब रूट आया वो आया 4। चलिए इसी तरह से 512 को करते हैं। 512 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पीछे मैंने देखा कि 2 है वंस प्लेस पे, तो जिसके वंस प्लेस पे 2 होता है वो 2 से पूरा डिवाइड होता है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आया 256। पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 128। पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 64। 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 32। ये भी 2 से डिवाइड होगा 16। ये भी 2 से हो जाएगा 8। ये 2 से हो जाएगा 4। ये 2 से हो जाएगा 2 और ये 2 से डिवाइड होकर 1। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब निकालते हैं क्यूब रूट। तो इस तरह से लिखेंगे 512 और ये लगाया मैंने क्यूब रूट का निशान इज इक्वल टू, फिर से ये क्यूब रूट वाला निशान लगाएं। और अब यहाँ से देखिए किस किस का क्यूब पूरा हो रहा है। ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 मिलकर 2 का क्यूब हो गया और ये 3 मिलकर 2 का क्यूब हो गया। तो इनको लिख लेते हैं हम इसके अंदर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब 3 में से एक बाहर निकलेगा, यानी कि इसमें से एक 2 निकलेगा, फिर यहाँ से एक निकलेगा और यहाँ से एक निकलेगा। तो 2 2 4, 4 2 8, ये 8 आ गया। 8 का क्यूब 512 होता है और 512 का क्यूब रूट 8 होता है। चलिए अगला नंबर है 10,648। 10,648 के वंस प्लेस पर 8 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5,324। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर आ गया 2662। इसके पीछे 2 है तो ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 1331। और 1331 मुझे याद है कि ये 11 का क्यूब होता है। 11 का क्यूब 1331 होता है, तो मुझे पता चल गया कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 121 आएगा। मुझे ये भी पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 आ जाएगा। आपको नहीं पता हो तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने बताया कि कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स मुंह जुबानी याद होने चाहिए। इससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी जल्दी होते हैं। तो 121 तो 11 से डिवाइड होगा ही, ये 11 आ गया और 11 से ये डिवाइड होकर 1 आ गया। चलिए तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू क्यूब रूट का निशान और यहाँ एक 2 का क्यूब पूरा हुआ
और ये 11 का क्यूब पूरा हुआ। तो ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। अब ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है, तो ये सॉल्व हो जाते हैं। हम इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं कि कभी भी अगर कोई चीज़ इस तरह से, फॉर एग्जांपल 2 का 3 है अंदर और यहाँ पे भी 3 है, क्यूब रूट है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, खत्म होकर आंसर 2 आ जाता है। इसका मतलब यही होता है कि 3 चीज़ों में से एक चीज़ बाहर ले ली। क्यूब में 3 होता है ना, तो 3 में से एक बाहर लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 रह गया, एक निकलेगा इसमें से और एक ये 11 निकलेगा। तो 2 11 ज़ा 22, इसका क्यूब रूट आया 22। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 27,000। तो 27,000 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पीछे 0 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 2 से डिवाइड किया गया तो ये आया 13,500। ये 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6750 आ गया आंसर। यहाँ 0, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3375 आ गया आंसर। पीछे 5 है ना, तो ये 2 से तो नहीं होगा। 2 के बाद प्राइम नंबर होता है 3। 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये होता है कि डिजिट्स का हम सम करते हैं। 3 3 और 3 6 हो गया, 6 और 7 13, 13 और 5 18। तो अगर डिजिट्स का सम ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 से पूरी तरह डिवाइड होता हो, यानी 3 का मल्टीपल होता हो, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इनका सम आया 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसे हम 3 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 1125। यहां भी रूल देखते हैं, 1 और 1 2 3 4 4 और 5 9, तो 9 आ गया ना डिजिट्स का सम, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 375। अब यहाँ रूल लगाते हैं, 7 और 3 10, 10 और 5 15, यानी ये 15 हो गया। 15 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होकर 125 आ गया। अब इसमें लगाते हैं 3 का रूल, चेक करते हैं, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 8, तो 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 का रूल ये होता है कि पीछे 5 होना चाहिए वंस प्लेस पर। यहाँ पे 5 है तो ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 फिर 5 से डिवाइड होकर 5 आएगा, और 5 5 से डिवाइड होकर 1 आएगा। ये निकल गए इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27000 इज इक्वल टू, क्यूब रूट का निशान। अब यहां देखते हैं किस किस का क्यूब कंप्लीट हुआ है। 2 का क्यूब कंप्लीट हुआ, एक ट्रिपलेट 3 का कंप्लीट हुआ, 3 का 3, और एक 5 का कंप्लीट क्यूब बना, यानी 5 का 3। तो इन तीनों को लिख देंगे हम, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब यहाँ से 2 निकला, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया ना, इसका क्यूब रूट निकल गया, 2 आ गया, यहाँ से ये 3 रह गया, यहाँ से ये 5 रह गया। तो 2 3 6, 6 5 30, तो इसका जो आंसर आया वो आया 30। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है 15625। इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स 15625। तो 2 का तो इसमें रूल नहीं लग रहा, क्योंकि पीछे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 का चेक करते हैं, डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19 आया। तो 19 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी नहीं होगा डिवाइड। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 का रूल ये होता है कि वंस प्लेस पर 5 होना चाहिए, तो ये 5 से पूरा डिवाइड होगा। इसे 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3125 आएगा। यहाँ पीछे 5 है तो ये फिर 5 से होगा, ये 625 आएगा। पीछे 5 है तो फिर 5 से होगा, 125 आ गया। पीछे 5 है तो फिर से 5 से हो जाएगा 25, और 25 5 से डिवाइड होकर 5 आ गया, 5 5 से डिवाइड होकर 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल टू
क्यूब रूट और इसमें इनका पेयर लिखेंगे। ये 5 का एक 3 बन गया और ये जो 3 मिलके हैं ये 5 का एक क्यूब बन गया। तो यहाँ लिखेंगे 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब में से एक 5 निकल गया, यहाँ 5 क्यूब में से एक 5 निकल गया, ये बना 5 5 = 25। तो इसका जो क्यूब रूट आया ये आया 25। तो इसमें मैंने ये 5 पार्ट करवाए हैं, इसके जो नेक्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।